पूरे देश में लोकसभा चुनाव चुनाव संपन्न हो चुका है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की और उनके साथ तमाम नेता जो एनडीए के घटक दल हैं, वो उनको मंत्रालय भी मिलेगा और एक नाम उसमें और शामिल है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, जयंत चौधरी जी। वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री वो बनेंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा से जो विधायक हैं राजपाल बालियान जी। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई विधायक जी। आपके नेता जो है आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जी, जी, जी। आज हम लोगों को, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सब लोगों को बहुत खुशी का दिन है। हमारे नेता जयंत चौधरी जी आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो इसलिए हमारी पार्टी को, हमारे पदाधिकारियों को, एमएलए को, सब लोगों को बहुत खुशी है। न्योता मिला है जाने का आप लोगों को? हाँ, न्योता मिला है। सारे विधायकों को, हम लोगों को न्योता मिला है। अच्छा, ये जो है चौधरी अजीत सिंह जी के बाद ये तीसरी पीढ़ी है चौधरी परिवार की जो आज कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कैबिनेट में शामिल होंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या उत्साह है क्षेत्र में लोगों के बीच? हमारे किसान परिवार में, राष्ट्रीय लोकदल में तो उत्साह है ही है, लेकिन किसान परिवार जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसान की राजनीति की है। किसान में आज बहुत बड़ी खुशी है कि उनके पोते माननीय जयंत चौधरी जी आज शपथ ले रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। तो पार्टी और विशेष तौर से किसान, सब लोगों में बहुत भारी खुशी है। अच्छा, अब मैं चुनाव की बात कर लूं। आप मुजफ्फरनगर से आते हैं और विधायक भी हैं। चुनाव में इस बार देखा गया कि एनडीए के जो प्रत्याशी थे संजीव बालियान आपके यहाँ से चुनाव हार गए हैं। जो विपक्षी थे हरेंद्र मलिक उनको चुनाव हरा दिए। क्या कारण रहा है आपके? कारण हमारा गठबंधन एनडीए से हुआ और गठबंधन के साथ हमारे एक एक मतदाता ने बहुत उत्साहित होकर आदरणीय डॉक्टर संजय बालियान को वोट किया। लेकिन एक नया मुद्दा हमारे क्षेत्र से, मतलब पश्चिम यूपी से स्टार्ट हुआ कि ठाकुरों ने एक भाजपा का विरोध किया, जिसमें संगीत सोम जी ने वो शुरुआत की और फिर वो धीरे धीरे करके सारी बिरादरी जोड़ने का काम किया। जो ठाकुर वोट मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी 22-24 हजार हैं। तो धीरे धीरे ये विरोध बढ़ता गया और हमारे यहाँ निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में सुनील त्यागी लड़े। वो भी हमारी विधानसभा से थे, जिन्होंने 7100 वोट प्राप्त किया। वो भी नुकसान हमारे संजीव बालियान को हुआ। मायावती जी ने जो अपना प्रत्याशी घोषित किया, वो प्रजापति बिरादरी से, उसने भी डॉक्टर संजीव बालियान को नुकसान किया। और एक सबसे बड़ी लड़ाई अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन प्रदेश की बात कर रहा कि जिस तरीके से आरएसएस, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो बूथ से लेके और जिले तक या प्रदेश तक काम करते थे, संगठन पूरा काम करता था पार्टी के लिए, वो कहीं ना कहीं उसमें अब की बार चूक रही। और ये चूक का ही कारण उत्तर प्रदेश में सपा का बढ़ना, कांग्रेस का बढ़ना और भारतीय जनता पार्टी का घटना, ये महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, कई जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो ये भी अब खुल के सामने आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भीतरघात जो भाजपा में था वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। आप मानते हैं ऐसा हुआ? ये देखो, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक चर्चाओं में रहता था। हर राजनीतिक पार्टी में उसकी चर्चा होती थी कि जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का है वो किसी दल का नहीं है। लेकिन अब की बार इनका अंतर्कलह
जो उभर कर सामने आया है। वजह क्या है? वजह तो वो जाने, उनके कार्यकर्ता जाने, उनके पदाधिकारी जाने, आरएसएस जाने या उनका संगठन जाने, कहाँ चूक या कहाँ उसमें कमी आई है। लेकिन उसी बात का ये कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं और इतनी कम सीटें आना और पूरे दलों से फिर आदरणीय मोदी जी की सरकार बनना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह रहा। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा सफाया कर दिया है। पश्चिम में आपके देख लीजिए, कई सारी सीटें वो जो है जीते हैं पश्चिम में। क्या मतलब तालमेल नहीं बन पाया है? क्या आरएलडी के वोटर क्या भाजपा में नहीं ट्रांसफर हो पाए, ऐसा कुछ है? आरएलडी का वोटर एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जहां भी थे, हमारे एनडीए के कैंडिडेट जहां भी थे, उनको वोट देने का काम किया और बड़ी मजबूती के साथ हम लोगों ने मतदान किया। लेकिन मैं आपको बताया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आपस की तालमेल, संगठन की तालमेल, आरएसएस की तालमेल या अंतर्कलह जो उनका उभर का आया है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन करूंगा कि एक पार्टी जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में ये रहा करती थी कि संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, सबसे मजबूत संगठन माना जाता था। और आज अगर उस पार्टी में कांग्रेस पार्टी का जब सफाया हुआ था, तब इसी तरीके से सफाया हुआ था, उसमें अंतर्कलह हुआ करता था, अपने नेता को हराने का काम करते थे और वो हरा देते थे। जब अपने नेता को हराने का काम करते हैं तो और उस पर एक्शन नहीं लिया जाता पदाधिकारी और अपने संगठन के लोगों पे, तो वो उस पार्टी का हाल खराब हो जाता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, नेताओं से आग्रह करूंगा कि उन्हें अपनी पार्टी में एक्शन लेना चाहिए। जिस पार्टी ने पार्टी विरोधी काम किया है उस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। नहीं एक्शन लेने के तो ये भी कांग्रेस की तरह से पार्टी पिछड़ने का काम कर रही है। चलिए, एक आखिर में टिप्पणी आपसे और चाहेंगे। आपकी पार्टी जो है काफी लंबे समय के बाद केंद्र की राजनीति में आई है। चौधरी साहब जो है आज मंत्री पद की शपथ ले लेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या काम बाकी है या क्या किसान क्या उम्मीद कर रहा है उनसे? देखो, जब जब भी आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जब भी सत्ता में रहे, जो उन्होंने उनकी कार्यशैली रही, उन्होंने सत्ता में रहते हुए काम किए, किसान मजदूर के लिए काम किए, वो आज तक कोई उनको बुलाया नहीं जा सकता। वो बरकरार किसी न किसी रूप में याद किए जाते हैं। चकबंदी जैसी योजना, मंडी जैसा जो शोषण किसान का हुआ करता था उसको हटाना, और सबसे बड़ा काम कि किसान को, मजदूर को किसान बनाने का काम चौधरी साहब ने किया। यहाँ जमींदारा खात्मा करके छोटे जो किसान उनकी जमीन बोया करते थे, जमींदारा खात्मा जब किया तो उनको, किसानों को जमीन का मालिक बनाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, जिसमें आज तक चौधरी चरण सिंह जी की नीति पर चलते हुए राष्ट्रीय लोकदल आगे, उनके बाद चौधरी अजीत सिंह जी ने, जब जब चौधरी अजीत सिंह जी को मौका मिला, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, चाहे वो कांग्रेस के साथ मिलकर कृषि मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने ट्रैक्टर का लोन का ब्याज कम किया, जो हमारी भूमि बंधक होती थी उसकी सीमा कम की। चौधरी साहब ने उद्योग मंत्रालय अगर मिला तो पग पग पर फैक्ट्री लगाने का, लाइसेंस देने का काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। 40 किलोमीटर से घटाकर
25 किलोमीटर की, तब भी वो दूरी ज्यादा रही, 25 किलोमीटर से घटाकर फिर 15 किलोमीटर दूरी कम की, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो करीब करीब फैक्ट्री नजदीक नजदीक फैक्ट्री लगी, वो आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी की देन है। तो अब हमारे जयंत चौधरी जी को मौका मिला, हम उम्मीद करते हैं और कि इसी तरीके से जिस तरीके चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने जीवन में किसान और मजदूर के लिए काम किया, उसी तरीके से जयंत चौधरी जी भी किसानों और मजदूरों के लिए काम करेंगे। न कि धर्म राजनीति, न कि किसी धर्म की या जातिवाद की राजनीति, ना चौधरी चरण सिंह जी ने की, ना चौधरी अजीत सिंह जी ने की, ना हमारे जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि अवसर जिस विभाग में भी अवसर मिलेगा आदरणीय जयंत चौधरी जी को, उसी में ही वो हम लोग हमारे किसान भाइयों की, हमारे मजदूर भाइयों की, जनता की सेवा करेंगे, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार उनको दिलवाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद और आशा है। कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग मिल रहा, कुछ खबर है? ये अभी ना हमें ये जानकारी कि कौन सा विभाग मिल रहा, अभी कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। जो भी मिलेगा उसी में, जो मिलेगा उसी को स्वीकार करेंगे और उसी में काम करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बुढ़ाना विधानसभा से विधायक राजपाल बालियान जी, जो विधानमंडल दल के नेता भी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है, इन्होंने हर मुद्दे पे अपनी बात रखी कि किस तरह से चुनाव में जो मुजफ्फरनगर में हार मिली है संजीव बालियान को, और भी तमाम मुद्दे पे इन्होंने साफ तौर पे अपनी बात रखी।